श्री अमरनाथ यात्रा भारत में एक महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। बता दूं आपको, 2024 में अगर आप भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इस यात्रा को लेकर बहुत खास हैं। इन 6 पॉइंट्स का आप पालन करके और सावधानीपूर्वक योजना बनाकर आप 2024 में श्री अमरनाथ जी की यात्रा का सुखद अनुभव पा सकते हैं और यादगार भी बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन से है वो खास 6 पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं पंजीकरण की, विच मीन्स रजिस्ट्रेशन। आमतौर पर यात्रियों को जब वो जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, तो उनको सबसे पहले चाहिए होता है पंजीकरण। अगर पंजीकरण नहीं होगा तो यात्रा की अनुमति श्राइन बोर्ड द्वारा नहीं दी जाती किसी भी सूरत पे। सो पंजीकरण करवाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहले से ही पंजीकरण करवा लें, क्योंकि स्लॉट होते हैं लिमिटेड और जैसे ही डेट्स खुलती हैं वो साथ साथ में ही भर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्लान बनाते रह जाएं और जिस दिन आप प्लान बनाओ, जिस डेट्स को लेके, छुट्टियों को लेके, तो उस डेट पे आपको स्लॉट अवेलेबल ना हो। इस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डेट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से बैंक से होगा, इसकी जानकारी मैं आपको जल्द दूंगा। हालांकि अभी श्राइन बोर्ड द्वारा इस प्रक्रिया की कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है कि रजिस्टर किस तरह से किया जाए, लेकिन उम्मीद है ये अप्रैल या फिर मई मंथ में स्टार्ट हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2023 यात्रा में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो थे 3 फोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज होती हैं, आधार कार्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो वो कहाँ और कैसे बनेगा। आप अगर किस स्टेट से आते हैं, किस जिला से आते हैं और किस शहर में आते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल ऑथराइज्ड हैं जहाँ से आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वहाँ से उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बता दूं आपको, और कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा वो ऑथराइज नहीं होगा। जो ऑथराइज पैनल पे होगा सिर्फ उसी की स्टैंप और साइन चलते हैं और किसी के भी नहीं चलते। आपकी सेफ्टी के लिए बता दूं, अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, कोई टूर प्लान बुक ना करें। बहुत से स्कैम चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर डेट अनाउंस नहीं हुई है। जब यात्रा की डेट ही अनाउंस नहीं हुई है तो फिर हेलीकॉप्टर बुक कैसे हो सकते हैं। इसलिए फ्रॉड से बचें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम बहुत से श्रद्धालुओं ने अपना पैसा गंवाया है ऐसे ही स्कैम के चलते। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, जो कि मैं आगे भी लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अपनी हाजिरी लगाते हुए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस। जैसे कि हमें पता है कि जो यात्रा है ये बहुत ही दुर्गम है और काफ़ी ट्रैक करके जाना होता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ता है और होना भी चाहिए। आप तय करें और पक्का करें कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छे है तभी आप यात्रा के लिए प्लान करें। अदरवाइज जो भी आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मुझे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि कुछ स्तर पर जो फिटनेस की ट्रेनिंग है वो करने के बाद अपने शरीर को आप फिट कर सकते हैं यात्रा के लिए, जिसमें रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलना शामिल है। अगर आप 5 से 7 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो स्टेमिना है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा और आपको चलने में या उतरने में बहुत मदद करेगा। तो ये थी बात सेकंड पॉइंट की, हेल्थ एंड फिटनेस की। तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रैवल अरेंजमेंट, कि आपको यात्रा पे अगर आना है तो आप किस तरह से आए। हालांकि हमारे को पता है कि यात्रा चलती है 2 ट्रैक से, एक होती है आपका बालटाल से, दूसरा होता है पहलगाम से। तो बता दूं आपको, यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं और दोनों का डिस्टेंस कितना है, पहले उसकी बात करते हैं। तो पहलगाम से बात करें तो उसका डिस्टेंस जो पड़ता है श्री अमरनाथ जी गुफा का, वो पड़ता है 48 किलोमीटर। लेकिन बता दूं आपको कि जो 12 किलोमीटर का एरिया है चंदनवाड़ी तक पहलगाम से, उसका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, जो कि हम टैक्सी से कर सकते हैं। तो 48 में से अगर हम लेस करते हैं 12 किलोमीटर, 36 किलोमीटर रह जाता है। तो 36 किलोमीटर का नेट ट्रैक बनता है जो हमें चलना होता है पैदल। और अगर हम वहीं यात्रा शुरू करते हैं बालटाल से, तो उसके लिए हमें चलना पड़ता है 14 किलोमीटर। तो चुने गए मार्ग के आधार पर यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट तक, जैसे कि बालटाल या फिर पहलगाम तक, आप अपनी यात्रा की योजना बनाएं कि आपको वहाँ पे कैसे पहुँचना है। हालांकि श्रीनगर तक फ्लाइट चलती है, जम्मू तक फ्लाइट चलती है, और अगर हम बस की बात करें तो जम्मू से भी बस चलती है बालटाल के लिए डायरेक्ट, और जम्मू से ही बस चलती है डायरेक्ट आपकी पहलगाम के लिए। तो हर जगह की बस की व्यवस्था अवेलेबल है।
हालांकि ट्रेन जो अभी जम्मू तक आती है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मई महीने तक या मई के एंड तक ट्रेन सीधी स्टार्ट हो जाएगी जम्मू से लेकर श्रीनगर तक। तो अगर ऐसा रहता है तो यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाएगा और वो सीधा श्रीनगर पहुंच सकेंगे डायरेक्ट जम्मू से। अदरवाइज वो टैक्सी लेकर या फिर वो बस लेकर भी वहां पे पहुंच सकते हैं। ट्रैवल को लेकर अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एकोमोडेशन एंड फूड फैसिलिटी की रहने की व्यवस्था क्या है वहां पे और खाने की व्यवस्था क्या है। तो बता दूं आपको, बेस कैंप जैसे कि आपका है पहलगाम या फिर होता है आपका बालटाल। आप किसी भी शिविर में जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे टेंट लगे होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के भी होते हैं, कुछ प्राइवेट्स भी होते हैं। तो वहां पे आप जाके रह सकते हैं। हालांकि उसका किराया तय होता है 350 से लेके 500 रुपये तक, कि आपको जमीन पे गद्दे पे सोना है या फिर बेड पे सोना है, उसके हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। इन शिविरों में रहने के लिए आप पहले से भी बुकिंग करवा सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाकर भी करवा सकते हैं, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसको ऑफलाइन ही करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन में हमें पता नहीं रहता कि किस तरह का टेंट है और कितने दूर लगा है, कितने एरिया पे है। तो अगर हम ऑफलाइन जाके करेंगे तो हमें पता होगा कि नियर बाय एरिया क्या है, मार्केट के पास है कि मार्केट के दूर है, भंडारों के पास है कि भंडारों के दूर है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं खाने की। तो कहाँ खाने की कोई भी कमी नहीं है। बाबा जी की कृपा से वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, सेवादार हैं, जो कि अटूट भंडारे लगाते हैं वहाँ पे। और भंडारे की बात करें तो वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि शादियों में खाना कम पड़ जाएगा, आइटम कम पड़ जाएगी, पर उन भंडारों में उतनी आइटम्स होती हैं जो कभी कमी नहीं होती। हमारी मन करेगा ये भी खा लें, ये भी खा लें, बट पेट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पेट फुल हो जाता है। तो खाने की तो आप चिंता ही मत करो, खाना तो बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। जिस राज्य से आप आ रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, हर तरह का खाना आपको वहाँ पे दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि बात करें दान राशि की, तो वो अपने हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हैं, बट वो किसी भी तरह की डिमांड नहीं करते। बस हाँ, रहने का जो होता है उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं आपको, उसका लेके चलिए। अदरवाइज वहाँ पे खाने के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। दूसरी बात करूँ, अगर हम यात्रा प्लान कर रहे हैं, चाहे बालटाल से हो चाहे वो हमारा पहलगाम से हो, अगर हमें इन रूट मतलब रास्ते के बीच में, शिविर की बात नहीं कर रहा, शिविर से आगे जाने के बाद, तो क्या हमें मिलती है जगह अकोमोडेशन? मैं बता दूं आपको, मिलती है बिल्कुल। कई जगह पर पड़ाव हैं, जैसे संगम है, पंचतरणी है, पहलगाम से बात करूं तो, या फिर बालटाल से बात करूं तो, हर जगह आपको वहाँ पे रहने की सुविधा दी जाती है, बट आपको वहाँ पे चार्जेस देने होते हैं। तो ये थी बात हमारे एकोमोडेशन की और साथ में हमारे खाने की। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा सामान है, जो पैक है, उसको आप समझदारी के साथ पैक करें, क्योंकि क्या सामान ले जाना है, क्या नहीं ले जाना। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप बालटाल से जाएं, चाहे आप पहलगाम से जाएं, आपको वो बैग जो है अपने मोढे पे, अपने शोल्डर पे लेके जाना है। तो आपका खुद का वेट भी है और आपके सामान का वेट भी है। तो ऐसा ना हो कि फालतू सामान लेके चलें, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बता दूं आपको, मौसम जो है वहाँ पे ऐसा रहता है कि बहुत सर्दी रहती है, पारा बहुत डाउन रहता है। तो उसके अनुसार अपने साथ गर्म कपड़े रखें, वार्मर रखें, ठीक है। साथ में बात करूँ, रेन कोट जरूर रखें, क्योंकि अम्ब्रेला कैरी करना मुश्किल है, बट रेन कोट आपका बहुत साथ देगा। क्योंकि जुलाई का महीना है, जब यात्रा स्टार्ट होती है जुलाई अगस्त के महीने में, और बरसात तो वहाँ पे होती ही होती है। तो मेक श्योर कि रेन कोट अपने साथ लेके जाएं। और कपड़ों की बात करूं तो जैसे मैंने गर्म कपड़े बताए आपको, ये आपके पास होने ही चाहिए। साथ में आपके पास ट्रैकिंग शूज़, ट्रैकिंग शूज़ की बात करूं तो आपके पास ऐसे होने चाहिए कि ग्रिप अच्छा हो, ग्रिप अच्छा हो, सॉफ्ट वेट हो और मेमोरी फोम वाला हो, ताकि आपको चलने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो बहुत सारे फर्स्ट एड पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको दवाई, मेडिसिन, वो सब शिविर में होता है, आपको मिल जाएगा। बट आपको कपड़े, रेनकोट, सॉक्स, सनस्क्रीन, गॉगल्स, कैप और हैट आपको अपने साथ जरूर रखना है, क्योंकि वहाँ पे फिर बॉडी टैन भी हो जाती है। तो ये सब अपने पास साथ में जरूर रख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है अपना आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर आपका फ़ोन नंबर हो गया, वो हमेशा अपनी पॉकेट में, बैग में जरूर रखें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपसे कांटेक्ट किया जा सके अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। छठे पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है हमारा गाइडलाइंस और सेफ्टी। सुचारू रूप से सुरक्षित यात्रा का अनुभव करने के लिए श्री श्राइन बोर्ड द्वारा जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनका अच्छे से पालन करें। कभी भी उनके अगेंस्ट मत जाएं, क्योंकि वो हमारे ही बेनिफिट के लिए लिखे गए होते हैं।
हमेशा रहे हाइड्रेट, क्योंकि पानी जितना पिएंगे उतना आपका बॉडी अलाउ करेगी। अगर आपका गला सूखेगा ना चलते चलते, एक तो ट्रैक है, ठीक है, इंक्लाइन मोड पे, ऊंचाई है, और साथ में फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, और उसके बाद फिर अगर पानी की कमी रहे तो फिर बहुत तंग करती है। इसलिए हमेशा अपने जो पानी हल्का हल्का 2-2 घुट पीते रहें, और ट्रैक के दौरान हर जगह ब्रेक लें। ऐसा ना हो कि आप बीच बीच में मतलब लंबा लंबा चले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ऐसा नहीं, ब्रेक लेते चलें, पानी पीते चलें। पर्यावरण और स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान जरूर करें। कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना फैलाएं, और जो प्रकृति है ना वहाँ पे माइंड ब्लोइंग, मतलब ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए। तो हम जो है पहली बार जाते हैं और हमें मजा आता है जाके, तो हम एटलीस्ट वहाँ पे जब कोई और भी आएगा ना तो उनके लिए वहाँ पे गंद छोड़ के मत आए। वहाँ पे बहुत व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पर आपके गार्बेज बिन लगे हुए हैं, तो हमेशा जो बॉटल्स हैं डस्टबिन में ही डालें। कभी भी आप वहाँ पे पहाड़ के नीचे से मत गिरें, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब गए थे तो वहाँ देखा था तो बहुत से लोगों ने वहाँ बोतलें नीचे ऐसे ही खाई में खड्ड में गिर रखी थी, तो नहीं गिरनी चाहिए। मौसम की स्थिति से हमेशा सावधान रहें। जब यात्रा रोक दी जाती है तो हालांकि वहाँ पे यात्री थोड़े नाराज होते हैं कि यात्रा क्यों रोक दी गई, हालांकि वो हमारे ही बेनिफिट के लिए होती है, तो उनकी जो सलाह होती है उन पर जरूर ध्यान दें। तो ये थी कुछ 6 पॉइंट जो मैं आपके लिए लेके आया यात्रा से जुड़ी हुई। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और यात्रा का प्लान बना रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय भोलेनाथ।